हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संविधान संशोधन से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला सवाल है, संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार से। प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः मौलिक अधिकार से संबंधित था। अगला सवाल है, अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 106। अब तक संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जाता है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। मिनी संविधान 42वां संशोधन को कहा जाता है। अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन से। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वां संशोधन से जोड़े गए। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही उत्तर दे ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन से। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से 44वें संशोधन से हटाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 44वें संशोधन से। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला सवाल है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वां संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन ने दिया। अगला सवाल है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 74वां संशोधन। नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन 74वां है। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस संशोधन से बना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 86 संशोधन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 86वां संशोधन से बना। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 से या अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से में जोड़ा गया। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन से। दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला कौन सा संशोधन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 91 संशोधन। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला 91वां संशोधन है। अगला सवाल है, 91वां संशोधन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। 91वां संशोधन 2003 में हुआ। अगला सवाल है, जीएसटी को लागू करने वाला संशोधन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 101वां संशोधन। जीएसटी को लागू करने वाला 101वां संशोधन है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस संशोधन से जुड़ा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 99वां संशोधन से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
99वां संशोधन से जुड़ा था? अगला सवाल है, ओबीसी सूची से संबंधित संशोधन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 102वां। ओबीसी सूची से संबंधित संशोधन 102वां है। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से जोड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 103वां। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण 103वां संशोधन से जोड़ा गया। अगला सवाल है, एससी एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित संशोधन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 104वां। एससी एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित संशोधन 104वां है। अगला सवाल है, ओबीसी आरक्षण को राज्यों को सौंपने वाला संशोधन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 105वां। ओबीसी आरक्षण को राज्यों को सौंपने वाला संशोधन 105वां है। अगला सवाल है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 97वां। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वां संशोधन ने दिया। अगला सवाल है, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए किसकी स्वीकृति अनिवार्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3। संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। अगला सवाल है, किस संशोधन में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन। अगला सवाल है, संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करने वाला संशोधन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 24वां। संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करने वाला संशोधन 24वां है। अगला सवाल है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस से। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती केस मामले से संबंधित है। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 42वां। अगला सवाल है, 42वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। 42वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल है, लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किस संशोधन ने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष 42वां संशोधन ने किया था। अगला सवाल है, बाद में पूर्णकाल पुनः 5 वर्ष किस संशोधन से किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करने वाला संशोधन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन। 44वां संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करने वाला संशोधन है। अगला सवाल है, भाषाओं से संबंधित 92वां संशोधन किससे जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नई भाषाएं जोड़ना। अगला सवाल है, 92वें संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला सवाल है, सेवा कर को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 88वां। सेवा कर को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन 88वां संशोधन है। अगला सवाल है, जनगणना के आधार पर परिसीमन से संबंधित संशोधन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 87वां संशोधन। जनगणना के आधार पर परिसीमन से संबंधित संशोधन 87वां संशोधन है। अगला सवाल है, एससी एसटी आयोग को पृथक करने वाला संशोधन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 89वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 89वां संशोधन। एससी एसटी आयोग को पृथक करने वाला संशोधन 89वां संशोधन है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को
सीमित करने वाला संशोधन है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन। राष्ट्रपति शासन की अवधि को सीमित करने वाला संशोधन 44वां संशोधन है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन में विशेष बहुमत का अर्थ है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। अगला सवाल है, कौन सा संशोधन राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकता? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन। संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हाँ, संशोधन द्वारा संभव है। अगला सवाल है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। अगला सवाल है, मिनर्वा मिल्स केस किस संशोधन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन से। मिनर्वा मिल्स केस 42वां संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को हटाया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44वां। अनुच्छेद 31 को हटाया गया अनुच्छेद 44वां संशोधन द्वारा। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान अब तक कितनी बार सबसे अधिक संशोधित हुआ है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक बार। भारतीय संविधान अब तक लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक बार संशोधित हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।